छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। शौर्य की अद्भुत तस्वीर, वीरों में महावीर, कुशल सैन्य रणनीतिकार, प्रखरता, पराक्रम और सुशासन की मिसाल, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, छत्रपति शिवाजी। आपने कहावत सुनी होगी, इतिहास खुद को दोहराता है। आज इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। आगरा के उसी लाल किले में जहां औरंगजेब ने शिवाजी से छल किया था, शिवाजी की शौर्य गाथा गूंज रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जहां आगरा पर आने पहुंचे हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखा दे साफ तौर पर कि कितने जल्लोष के साथ, कितने हर्षोल्लास के साथ इस तस्वीर को रंगीन बनाया जा रहा है, यादगार बनाया जा रहा है। ढोल ताशे, महाराष्ट्र की जो धुन है, जो संगीत है, उसको लेकर आगे ये लोग पहुंच रहे हैं और साफ देख पाएंगे इनके तस्वीर इनकी। मौका शिवाजी की जयंती का है, जिसे बीजेपी ने एक बड़े आयोजन में बदल दिया। आगरा के लाल किले में शिंदे और फडणवीस जैसे महाराष्ट्र के बड़े नेताओं से लेकर मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी को याद किया। इस आयोजन का मकसद क्या है, इसके पीछे किस तरह का सियासी संदेश छुपा है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले देखिए पीएम मोदी ने अपने आदर्श शिवाजी को कैसे याद किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके साहस एवं सुशासन पर उनके विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। पूरी दुनिया अगर मोदी की मुरीद है तो मोदी के आदर्श शिवाजी महाराज रहे हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का छत्रपति शिवाजी से क्या कनेक्ट है, उसे जानने के लिए इस तस्वीर को देखिए। ये साल 2014 से पहले की तस्वीर है, जब मोदी रायगढ़ में शिवाजी की समाधि पर गए थे, तो वहां काफी देर तक बैठे बैठे ध्यान मग्न हो गए। हर साल वहाँ रायगढ़ पे शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में शिव भक्त प्रेमी वहाँ आते थे, और संभाजीराव भिड़े वहाँ के हमारे जो इसका आयोजन करते थे, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को निमंत्रित किया था। मोदी जी वो सीढ़ियां चढ़कर वहाँ पहुंचे, और जब हम शिवाजी महाराज की समाधि के यहाँ पहुंचे तो वहाँ पर आदरणीय मोदी जी बैठे और उस समाधि के सामने हाथ जोड़कर जो बैठे थे, और हम उनके चेहरे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि इतने एकरूप हो गए थे शिवाजी महाराज की समाधि से। मोदी जी शिवाजी महाराज की स्मृति से, उनके समाधि से इतने तल्लीन हो गए। मुझे लगता है कि एक प्रकार से शिवाजी महाराज की कार्य पद्धति की एक शक्ति, एक ऊर्जा लेने का उनका वो एक प्रयोग था।
पीएम मोदी के वर्किंग स्टाइल पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि उनके जीवन पर शिवाजी की गहरी छाप है। मुसीबत में न घबराना, साहसी फैसले लेना, हालात से समझौता न करना, आगे बढ़कर नेतृत्व करना, राष्ट्र रक्षा के लिए सेना को मजबूत करना, कमजोर और वंचितों पर फोकस करना, अपनी सभ्यता और विरासत पर गर्व करना और सबसे पहले राष्ट्र हित। ये वो फॉर्मूले हैं जो छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए पीएम मोदी ने भी अपनाए हैं। मोदी के करीबियों की माने तो छत्रपति शिवाजी में पीएम मोदी का ये भरोसा आज से नहीं है, बचपन से ही वैसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते आए हैं। अपनी मीटिंग्स में भी वो शिवाजी के बारे में सबको बताते रहे हैं। एक दफा बाल वर्ग था तो बोले कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? तो सब लोग ने हाथ ऊपर किया कि हाँ जी, हम सब ने सुना है। वो 400-450 साल पहले हुए थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम याद है। वो इसके लिए याद है कि जो भारत की उस टाइम पे परिस्थिति थी और समाज को खड़ा करने की उन्होंने जो स्ट्रगल किया और जिस तरह वो आगरा तक पहुंच गए थे और समाज को संगठित करते हुए समाज उपयोगी कार्य किया, इसलिए हम आज छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श के रूप में देखते हैं। आपका अभी का भी उनका रवैया देखो, अभी का भी उनका काम देखो, तो जैसे पहले समाज के लोग सुखी होने चाहिए, समाज के लोग संगठित होने चाहिए और अपनी बॉर्डर सुरक्षित रहनी चाहिए, कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही उनके आदर्श है। सवाल ये है कि मोदी शिवाजी को अपनी प्रेरणा क्यों मानते हैं? इसके लिए आपको अतीत के कुछ पन्ने पलटने होंगे। ये वो दौर था जब मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी। औरंगजेब अपनी ताकत और दौलत से हर उस हिंदू को ललकारता था जो उसे चुनौती देता था। 1670 के उस दशक में शिवाजी महाराज जब सिर्फ 16 साल के थे, तब उन्होंने बीजापुर के बादशाह आदिल शाह के साथ युद्ध किया था और जब उसका निधन हुआ तब उसके पास करीब 300 किले थे। औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति के सामने सबसे बड़ा कांटा बन गए थे शिवाजी, जिनका झंडा भगवा था। उन्होंने मुगलों को खुलकर चुनौती दी थी। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उस वक्त नौसेना बनाई थी। तब से लेकर अब तक छत्रपति शिवाजी को राष्ट्रवाद का नायक माना जाता है। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया था। क्योंकि शिवाजी ने मुगलों को नाको चने चबवाए थे, इसलिए उन्हें हिंदुत्व, हिंदू हृदय सम्राट और राष्ट्रवाद के सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। बात मौजूदा दौर की करें तो ये वो वक्त है जब अपनी विरासत पर गर्व किया जा रहा है, गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है। ऐसे में सियासत के लिहाज से शिवाजी की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गई है। आगरा में बनाई जा रही शिवाजी की भव्य जयंती को कुछ लोग इस रूप में भी देख रहे हैं। आगरा से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।